Hello students, this is Vinita Singh from St. Xavier School Nalia, and today we are going to discuss class 8 chapter number 3 synthetic fibers and plastic part 2. In my previous video I already discussed natural and synthetic fibers, and today I'm going to explain what is plastic, types of plastic, thermoplastic and thermosetting plastics, plastic as material of choice, biodegradable and non-biodegradable substances, plastic and environment. Okay, so without any delay, let's start it. So plastic also a polymer like synthetic fibers. Okay, as I already explained that synthetic fiber is also made up of many monomer units. Monomer units combined together and form polymer units. Okay, like this only plastic also formed by an same types of arrangement of units. Okay, it will be according to arrangement it divided into two parts, linear and cross-linked अरेंजमेंट्स. ओके, ए पार्ट में आपको दिखाई दे रहा है कि लीनियर सारे मतलब एक जो यूनिट होगा मोनोमर यूनिट वो अपने आसपास के सिर्फ दो ही मोनोमर यूनिट से जुड़ा हुआ रहेगा, और क्रॉस लिंक्ड जो होती है प्लास्टिक उसमें क्या होता है एक मोनोमर यूनिट जो है वो चार मोनोमर यूनिट से जुड़े रहेंगे, तो इसको बोलेंगे क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट. ओके, सो इसी सारी प्रॉपर्टीज के कारण प्लास्टिक जो होता है वो सभी पॉसिबल शेप्स में मतलब ऑल पॉसिबल शेप्स में और साइजेस में क्या होते हैं अवेलेबल्स होते हैं प्लास्टिक के सभी आर्टिकल्स. ओके, The fact is that plastic is easily moldable. Easily moldable का मतलब होता है कोई भी शेप में आप उसको ढाल सकते हो, तो easily moldable है. क्यों? क्योंकि उसको किसी भी शेप में आप फॉर्म कर सकते हो. प्लास्टिक को हम क्या कर सकते हैं? We can recycle it, we can reuse it, we can color it, we can melt it again, we can roll it into sheets and we can made a wires of plastic. Okay, so that's why इसकी इतनी सारी varieties जो हैं वो हमें मार्केट में मिल जाती हैं. Okay, when we add hot water to a plastic bottle, आपने देखा होगा कि जब भी हम लोग hot water को किसी भी प्लास्टिक बॉटल में डालते हैं तो वो क्या हो जाता है? डिफॉर्म्ड हो जाता है. डिफॉर्म्ड का मतलब होता है उसकी जो फॉर्मेशन होती है, मतलब जो उसकी स्ट्रक्चर होती है बॉटल की वो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है. ठीक है, वो डिफॉर्म्ड हो जाता है, अपनी फॉर्मेशन से हट जाता है. तो वो प्लास्टिक जो डिफॉर्म हो जाते हैं इजिली बाय द हीटिंग एंड कैन बी बेंट इजिली, उसको हम बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक. ओके, पॉलिथीन और पीवीसी जो है वो कुछ एग्जांपल्स हैं किसके? थर्मोप्लास्टिक्स के. ऑन द अदर हैंड अगर देखा जाता है कि सम प्लास्टिक होते हैं व्हेन माउल्डेड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टन बाय हीटिंग. ठीक है, उसको हीटिंग के अगर आप उसको हीट दे रहे हो या इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हो, हीटिंग कर रहे हो, तो उसके बावजूद भी उसकी जो एक बार मोल्ड हो गई तो उसको दोबारा से सॉफ्ट नहीं किया जा सकता है. तो ऐसे प्लास्टिक को बोलते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. क्या बोलते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. सो हियर यू कैन इजिली डिफरेंशिएट बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग. थर्मोप्लास्टिक वो होते हैं जिनको इजिली हीट के थ्रू क्या किया जा सकता है? डिफॉर्म किया जा सकता है, सॉफ्ट किया जा सकता है, और जबकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स वो होते हैं जिनको इजिली माउल्ड नहीं किया जा सकता. ठीक है, सो जैसे कि मेलामिन हो गया, बैकेलाइट प्लास्टिक हो गए. ठीक है, टॉयज होते हैं, काफी इलेक्ट्रिकल स्विचेस वगैरह आते हैं, आपने देखा होगा, और नॉन स्टिकी किचन वेयर्स जो होते हैं उनके हैंडल्स वगैरह बनाने के लिए भी यही वाले थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स का यूज किया जाता है. ओके, So the bakelite क्या होता है? It is a poor conductor of heat and electricity and it is used for making electrical switches, handles and various utensils. Utensils means बर्तन बनाने के लिए. ठीक है, स्विच वगैरह हैंडल बनाने के लिए जो बहुत सारे बर्तन है उनके हैंडल्स बनाने के लिए आपने भी देखा होगा, जैसे किचन में चाय का पतीला है तो उसकी जो हैंडल बना हुआ है, ठीक है, कढ़ाई का जो हैंडल बना हुआ है, तो वो सब किसका बना हुआ है? बैकेलाइट का. इसके बाद में आता है मेलामिन. मेलामिन जो होता है वो सबसे ज्यादा वर्सेटाइल मटेरियल है और ये क्या करता है? ये फायर को रेसिस्ट कर सकता है, ये हीट को भी टॉलरेट कर सकता है अदर प्लास्टिक के कंपैरिजन में बहुत ही अच्छे तरीके से. ठीक है, घर में यूज करने वाले जितने भी क्रॉकरी आइटम्स होते हैं जैसे कप, क्रॉसर हो गए, सॉसर्स हो गए, ठीक है, इवन फ्लोर के टाइल्स में भी ये यूज होता है. फैब्रिक्स बनाने के लिए जो कि रेसिस्ट फ्री होते हैं, काफी बार आपने देखा होगा काफी फैब्रिक्स आते हैं ना जिनको बोला जाता है कि ये रेसिस्ट मतलब इट कैन रेसिस्ट द फायर ऑल्सो. ओके, काफी बैग्स वगैरह भी बनाते हैं ना, तो वो भी बने हुए आते हैं, तो उसमें लिखा होता है ना इट कैन रेसिस्ट द फायर ऑल्सो. तो वो उसमें कौन सा मटेरियल यूज किया गया है? उसमें मेलामिन यूज किया गया है. ओके, So plastic as a material of choice कैसे बना? So being a lighter, as per you know that plastic is very lighter. ठीक है, तो बहुत ज्यादा लाइट वेटेड होता है ये कंपेयर टू मेटल्स,
ओके। एंड प्लास्टिक को इसी वजह से किस में यूज किया जा सकता है, सभी ऑटोमोबाइल्स में यूज कर सकते हैं, कार वगैरह में, एयरक्राफ्ट, स्पेस क्राफ्ट में भी प्लास्टिक का यूज किया जाता है, ठीक है। तो द लिस्ट इज एंडलेस इफ वी स्टार्ट काउंटिंग आर्टिकल्स लाइक स्लीपर्स, फर्नीचर, डेकोरेटिव पीसेस, जितने भी आपके घर में चीजेस होंगे, इवन यू आर यूजिंग टूथब्रश, टूथब्रश इज ऑल्सो मेड अप ऑफ प्लास्टिक, ठीक है। तो अगर हम काउंट करना शुरू करेंगे तो प्लास्टिक के आर्टिकल्स जो है हमारे चारों तरफ आपको बहुत सारे प्लास्टिक के आइटम्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब प्लास्टिक मटेरियल ऑफ चॉइस क्यों बना, बिकॉज प्लास्टिक इज ए नॉन रिएक्टिव मेटल लाइक आयरन गेट रस्टेड। अगर मेटल को अगर आप एयर के एक्सपोजर में रखोगे तो वो क्या करेगा, थोड़ा सा मॉइस्चर लेने के बाद वो क्या कर लेता है, वो अगेन क्या करता है, रस्ट हो जाएगा, ठीक है, उसमें रस्ट हो जाता है जैसे ही उसको मॉइस्चर या एयर के एक्सपोज में आता है। लेकिन प्लास्टिक जो है वो वाटर से या एयर से किसी से भी रिएक्ट नहीं करती है, ये किसी से भी कोरोडेट नहीं हो सकती है, इसमें मतलब रिएक्शन नहीं करती है, कोरोडेट मतलब होता है रिएक्ट नहीं करेगी, ठीक है, कोरोजन नहीं होगा इसका। सो इसीलिए इसको स्टोरिंग मतलब बहुत सारे मटेरियल्स को स्टोर करने के लिए इसको यूज किया जाता है, ठीक है। इंक्लूडिंग मैनी केमिकल्स को स्टोर करने भी प्लास्टिक का यूज किया जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। घर में भी आपने देखा होगा मम्मी को किचन में चीनी चाय पत्ती यूज करते हुए कि उनको स्टोर करने के लिए क्या यूज किया, उन्होंने प्लास्टिक यूज किया हुआ, प्लास्टिक का बर्तन। प्लास्टिक जो है बहुत ज्यादा लाइट होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है और ये ड्यूरेबल होता है। ड्यूरेबल मींस लंबे समय तक चलता है, ठीक है। सो इट कैन बी मोल्डेड इनटू द डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस आल्सो एंड इट इज यूज्ड फॉर द वेरियस पर्पस आल्सो। So plastic are generally cheaper than the metals also, okay, so they are widely used in industries and household articles, okay. Plastic and the environment, okay, so there are two types of substances, biodegradable and non-biodegradable, okay. So the material which can be decomposed through the natural process such as action of bacteria like that, so these items are these materials are known as biodegradable material, जो कि easily decompose हो जाते हैं natural process से, यानी कि बैक्टीरिया के actions के through या फिर ऐसे biodegradable substances बोलेंगे उनको। और जो मटेरियल इजिली डिकम्पोज नहीं होते हैं नेचुरल प्रोसेसेस के दौरान उनको बोलेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल, ओके। सो यहाँ पे एक लिस्ट दी गई है जिसमें बोला गया है कि अगर आपके वेरियस टाइप्स ऑफ वेस्ट और उनका अप्रोक्सीमेट टाइम बताया गया है कि वो कितने में डिकम्पोज हो सकते हैं और उनका नेचर बताया कि वो कौन सा बायोडिग्रेडेबल है और कौन सा नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। सो पील्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के जो छिलके होते हैं, जो खाना बच जाता है, तो उसको डीजनरेट या डिकम्पोज होने में कितना टाइम लगता है, 1 से 2 वीक लग जाते हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, बायोडिग्रेडेबल, इसका नेचर क्या हो गया, बायोडिग्रेडेबल। पेपर होता है तो पेपर को 10 to 30 डेज लगते हैं डिकम्पोज होने में, तो ये भी बायोडिग्रेडेबल है कि एटलीस्ट डिकम्पोज हो रहा है। कॉटन का जो क्लॉथ होता है उसको 2 से 5 मंथ लगता है, ये भी बायोडिग्रेडेबल है। वुड जो होती है, वुड को भी 10 to 15 ईयर्स लगता है, ये भी बायोडिग्रेडेबल है। वुलन क्लोथ्स जो है उसको 1 साल लग जाता है, तो ये भी बायोडिग्रेडेबल है, एटलीस्ट 1 ईयर में बायोडिग्रेडेबल तो है, डिकम्पोज तो हो रहा है, ठीक है। टिन, एल्यूमिनियम और अदर जो मेटल के कैंस हैं उनको डिग्रेड होने में 100 से 500 ईयर्स लग जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग अगर देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली अगर हम इसको माने तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल ही होगा, ठीक है। और प्लास्टिक बैग्स को, जो नॉर्मल प्लास्टिक के बैग्स होते हैं उनको सेवरल ईयर्स लग जाते हैं, मतलब बहुत साल लग जाते हैं उनको, तो ये भी क्या हो जाएंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल हो जाएंगे। नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा एनवायरमेंट क्या है, अभी बहुत ज्यादा डेंजर में है, ठीक है। Since plastic takes several years to decompose, it is not environment friendly. It can cause environmental pollution. And the burning process, अगर हम सोचें कि इसको बर्न कर देते हैं, प्लास्टिक को बर्न करने से क्या हो जाएगा कि भाई हाँ मतलब ये डिकम्पोज हो सकता है, बट सिंथेटिक मटेरियल को अगर आप बर्निंग प्रोसेस में डालते हो तो वो प्रोसेस भी बहुत ज्यादा स्लो होती है और वो कंप्लीटली बर्न भी नहीं होता है बहुत इजीली देखा जाए तो। और इन दिस प्रोसेस लॉट्स ऑफ पॉइजनस फ्यूम्स निकलती हैं जो एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, एयर पॉल्यूशन भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब साफ साफ है कि ये एनवायरमेंट फ्रेंडली तो नहीं है, ठीक है। टू अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, व्हाट स्टेप वी कैन टेक टू अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक। तो हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले प्लास्टिक का यूज ही अवॉइड करना है। एंड आपको ऐसे बैग्स यूज करने जो कॉटन के या जूट के बने हो,
शॉपिंग ज्यादा टाइम, प्लास्टिक के बैग्स आपको यूज नहीं करने हैं। आपको बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है उनको अलग अलग जगह पे, अलग अलग बीन्स में कलेक्ट करना होगा, और उनको ताकि उनको क्या कर सके, उनको डिस्पोज भी सेपरेटली करना होगा, ठीक है, ताकि इजिली हम लोग उसको, अगर जो रिसाइकल किए जा सकते हैं उनको रिसाइकल कर सकते हैं, कुछ को डिकम्पोज करना है तो डिकम्पोज इजिली हो सके, ठीक है। तो इट इज द बेटर टू रिसाइकिल द प्लास्टिक वेस्ट। प्लास्टिक वेस्ट को डिस्पोज करने के अलावा अगर उसको बार बार रिसाइकिल किया जाए तो वो ज्यादा बेटर आइडिया है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक कैन बी रिसाइकिल्ड। थर्मोप्लास्टिक्स को रिसाइकिल किया जा सकता है क्योंकि उनको हीट के कारण वो बहुत इजिली क्या हो जाते हैं, वो इजिली मोल्डेड हो जाते हैं, ठीक है। सो as a responsible citizen, you just remember 4R principle. 4R means reduce, reuse, recycle, and recover. Okay, so you should have to develop these habits to make our environment friendly. Okay, so do not throw the plastic bags in the water bodies on the roads. Take a cotton carry bag or a jute bag while going for shopping. Try to minimize the use of plastic material and use a steel lunchbox instead of plastic one. Okay, so you should follow these things. So that's all in this video. Thank you so much.